शरीयत में हर किस्म के अच्छे बुरे कामों के लिए कवानीन मुकर्रर किए गए हैं और हर एक का अलग अलग नाम भी रखा गया है। आपने सुना होगा कि ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये हराम है, ये सुन्नत मौक़ूदा है, ये गैर मौक़ूदा है, वग़ैरह वग़ैरह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्ज़ किसे कहते हैं और वाजिब किसे कहते हैं। आपने बारहा सुना होगा कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, ये वाजिब है। प्यारे दोस्तों, क्या कभी जानने की कोशिश की कि इसका माना क्या होता है? फ़र्ज़ कहते किसे हैं, वाजिब किसे कहते हैं? देखिए, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ वो फ़ेल है कि जिसको जानबूझकर छोड़ना सख्त गुनाह है। जानबूझकर छोड़ना सख्त गुनाह है। और अगर किसी इबादत के अंदर वो चीज़ पाई जाए, यानी अगर किसी इबादत के अंदर वो फ़र्ज़ है तो बग़ैर उसके नमाज ही नहीं होगी। मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज़ है, अगर किसी ने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया तो वो सख्त गुनहगार हुआ। और इसी तरह से नमाज के अंदर सजदा करना, रुकू करना, क़िरात करना, ये भी फ़र्ज़ है। तो जिस इबादत के अंदर ये पाई गई और आपने नहीं किया तो फिर हमारी इबादत होगी ही नहीं। तो फ़र्ज़ वो फ़ेल है कि जिसको जानबूझकर छोड़ना सख्त गुनाह है और जिस इबादत के अंदर पाई जाती हो उसके बग़ैर वो इबादत होगी ही नहीं। इसी तरह से वाजिब वो फ़ेल है कि अगर इसको जानबूझकर छोड़ देते हैं तो गुनाह है। और जिस नमाज के अंदर वाजिब पाई जाती हो, क़स्दन अगर हमने छोड़ा तो हमारी नमाज नहीं होगी, बल्कि हमें नमाज को दोहराना ज़रूरी है, वाजिबुल आयादा है। और अगर गलती से वाजिब छूट गई इबादत के अंदर तो सजदा सहू लाजिम है, हमारी नमाज हो जाएगी। तो आपने इस वीडियो में जाना कि फ़र्ज़ किसे कहते हैं और वाजिब किसे कहते हैं। एक मर्तबा और देखें, फ़र्ज़ वो फ़ेल है कि जिसको जानबूझकर छोड़ना सख्त गुनाह है और जिस इबादत के अंदर पाई जाती हो फ़र्ज़, उसके बग़ैर हमारी इबादत ही नहीं होगी। इसी तरह से वाजिब है, वाजिब वो फ़ेल है कि जिसको जानबूझकर छोड़ना गुनाह है और अगर क़स्दन जानबूझकर अगर हमने नमाज में छोड़ा वाजिब को तो इससे हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज को दोहराना ज़रूरी है। और अगर भूल करके छोड़ दिया नमाज के अंदर, यानी नमाज के अंदर जो चीज़ वाजिब थी और हमसे भूल हो गई और हमसे छूट गई, तो फिर आखिर में अगर आप सजदा सहू कर लेते हैं तो नमाज हो जाएगी। इससे पता चला कि तर्क वाजिब से सजदा सहू लाजिम आता है। उम्मीद है आप बात को समझ